अब बारी है हमारे आज के शेड्यूल के अंतिम पड़ाव की, यानी कि प्रतिबिंब, यादों, बातों और मुलाकातों का सिलसिला। आज हम रूबरू होंगे संघर्ष और दुश्मन जैसी कई फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सिनेमा और रंगमंच की अजीम शख्सियत आशुतोष राणा जी से। आइए मुलाकात करते हैं। मैं जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आंसू की मुलाकात की। तो दोस्तों, आज हम रूबरू हैं मध्य प्रदेश के गाडरवारा में जन्मे सागर विश्वविद्यालय एवं दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट फिल्म जगत के मशहूर एवं हम सबके लोकप्रिय अभिनेता, क्योंकि मध्य प्रदेश में वापस उनका आना हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आशुतोष राणा जी का स्वागत हो जाए। आज साहित्य उत्सव में आशुतोष राणा जी की जो आगमन हुआ है बतौर लेखक हुआ है। पिछले ही साल आशुतोष भैया की फर्स्ट जो किताब है, आशुतोष जी की जो फर्स्ट किताब है मौन मुस्कान की मार नामक एक व्यंग्य संग्रह आया था, जो ऑलरेडी अब हम 2019 के एंड में है, एक बेस्ट सेलर बन चुका है। तो आशुतोष जी, शुरुआत करते हैं। मौन मुस्कान की मार आपकी पहली किताब व्यंग्य संग्रह, उस किताब के बारे में विस्तार से थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सदैव, चाहे मेरे द्वारा अभिनीत नकारात्मक किरदार हों, सकारात्मक किरदार हों, बड़े किरदार हों, छोटे किरदार हों, लेकिन आप सभी ने बहुत सराह कर मुझे हमेशा उत्साहित किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व आज देव उठनी 11 है, तो देव चूंकि उठ चुके हैं, तो आप सभी के जीवन में उन्हीं उठे हुए देव से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि मौन मुस्कान की मार व्यंग्य से ही हमने अपनी शुरुआत क्यों की, उसके पीछे मैं मध्य प्रदेश के गाडरवारा से आता हूं और गाडरवारा और ख़ास करके जो ग्रामीण अंचल होता है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे साक्षर भले ही देर से हों, लेकिन शिक्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे, और इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं पढ़ाने का काम करता, वो पूरा का पूरा गांव कहीं ना कहीं आपको निरंतर गुरु मंत्र दे रहा होता है। आपके इष्ट मित्र, आपके जो परिवेश है, वो लगातार आपको गुरु मंत्र दे रहे होते हैं और आपका परिष्कार होता रहता है। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो एक बार हमारे एक मित्र और हम दोनों स्कूल से चले आ रहे थे और वो हमको सुना रहे थे। उस समय मैथिली शरण जी गुप्त की एक कविता थी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। हम लोग घाट से उतरते हुए चले आ रहे थे पैदल, स्कूल के बस्ते हमारे, ये बात होगी 9वीं कक्षा की। स्कूल के बस्ते हमारी पीठ पे लटके हुए थे और हम लोग बिल्कुल टेढ़ की घटिया कहलाता है, गाडरवारा में एक मोहल्ला है टेढ़। तो टेढ़ इसलिए क्योंकि वो टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ कहने लगे उसको, और घटिया मतलब जो छोटा वाला घाट। तो हम उतरते हुए चले आ रहे थे और वो हमको, हमारे मेधावी मित्र थे वो, कि आज देखो क्या गुरुजी ने बात पढ़ाई है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में और स्वच्छ चांदनी खिली हुई थी अवनी और अंबरतल में। और उसके भावार्थ भी वो मुझे समझाते जा रहे थे कि इसका क्या अर्थ होता है। हम लोग मगन चले आ रहे थे, इतने में पीछे से एक साइकिल फरफराती हुई आई और उनके दोनों पैरों के बीच में से घुसती हुई, क्योंकि घाट था वो, और फुर्र से, और मैंने देखा कि मेरे बाजू से मेरे मित्र गायब हो चुके हैं और वो मित्र हमारे अगले पहिए पे और वो साइकिल सवार, और सीधे जाके तीनों लोग एक आम के पेड़ से आके भिड़ गए। मित्र वहां पे उन दोनों की एक दो गुत्थम गुत्थी हो गई, कॉलर मॉलर पकड़ा गई और वो सब अनुप्रास अलंकार भूलकर वो अशिष्ट अनुप्रास अलंकार पे उतर आए थे और भयंकर अपना
मतलब बड़ी मुश्किल से मैं गया और मैंने उनको छुड़ाया, और वो जिसने ये साइकिल घुसाई थी वो नई नई साइकिल चलाना सीख रहे थे, और एक हादसे में उनकी एक आंख चली गई थी। हमारी उम्र के व्यक्ति थे वो, हमारी उम्र के लड़के थे, एक हादसे में उनकी, तो वो मतलब कि जब कनवा है तो तू दिखात का नहीं है सारे, तुम साइकिल का चला रहा है। बोले हमारी फूटी, तुम्हारे बाप की तो नहीं फूटी, हम चाहे चलाएं चाहे ना चलाएं। मतलब इस तरीके का उनका अपना चल रहा था। बड़ी मुश्किल से उनको सुलझाया और हम उनके घर पे पहुंचे उनको लेके। तो उनके पिताजी को पूरा गांव फुर्तीले फूफा कहता था। वो इतने फुर्तीले थे कि आदमी अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका दायां हाथ चलेगा, तब तक वो बाएं हाथ से चमाटा मार देते थे। उनकी फुर्ती का आलम यह था कि आदमी को लगेगा कि अभी ये मतलब हाथ से धावा करेंगे दाएं से या बाएं से, पता लगा वो लात से झापड़ मार देते थे। मतलब लोग कहते थे कि उनके शरीर में हड्डियां नहीं हैं उनके शरीर में। अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ा संकट ये था कि वो ऊंचा सुनते भी थे। तो अगर उनने की कोई ने कही कि काय, तो उनको सुनाई पड़ता चाय। उनने कही माफी, तो उनको सुनाई पड़ता था काफी। ऐसी वाली चीजें। तो इतने में उनने देखा तो बोले कि इसको तुम कहाँ, कौन सी नल्ली में डला हुआ है, कौन लड़का को तुम घरे ले आए? हम कहे जी आप ही के लड़का हैं। तो उनने बिना कुछ सुने, जो हमारे यहाँ भारतीय पिताओं की परंपरा है सत्य उगलवाने की, उनके पास एक ट्रिक होती है कि वो बिना कुछ सुने 4-5 लपाड़े तो वो मारते ही हैं। और उन्होंने बिना उसको मौका दिए 4-5 लपाड़े मारे, और वो उसकी मशीन में एरर आ गया और वो ऑटोमेटिकली सत्य का उद्बोधन करने लगा कि हुआ क्या। इतने में जिन्होंने साइकिल चढ़ाई थी वो अपने पिताजी के साथ आ गए वहां पे, और उनके पिताजी और फुर्तीले फूफा का झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कही तुम हवा और लड़का का जो जाकी एक फूटी, अगर हाथ में फूट गई तो जाको जो मतलब, तो नहीं कि तुम एक कनवा कहो। तो बोले तुम अपने लड़का से कहो माफी। बोले माफी काय, हम काफी काय पी है, वो तुम्हारे जैसा नशेलची नहीं है, वो काफी नहीं पी सकता। बोले हम काफी नहीं, माफी की बात कर रहा है। बोले हम काफी पिए नहीं दे सकते। मतलब इस तरीके का उनके बीच में झंझट हो गई। इतने में हमारे पिताजी आए, और पिताजी को चूंकि वो बड़े भाई का रुतबा देते थे, तो उन्होंने बड़े भाई के अधिकार का लाभ उठाते हुए दोनों के कान पे पहले तो 2-2 झापड़ रसीद किए। सन्नाटा छा गया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा वहां पे दी, वो शिक्षा मेरी मौन मुस्कान की मार में यात्रा के रूप में काम करती है। उसका सूत्र वहां से मिला। उन्होंने कहा कि बेटा देखो का है कि कनवा से कनवा कहो तो तुरतई जे है रूठ। अरे हीरे हीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो मुझे ये बात बड़ी बेजा और बड़ी खूबसूरत लगी, और मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगे तो माता जी ने हमारे यहाँ एक कथावाचक आते थे, तो उनकी दोनों आंखें नहीं थीं। तो अब जिनकी दोनों आंखें नहीं होती उनको क्या कहते हैं? ये तो अब हमारी सुन के अच्छी बात कर रहे हो। ईमानदारी से बताओ क्या कहते हैं? हाँ ठीक है। तो हमारी माता जी ने कहा कि देखो उनका नाम लुप्त लोचन महाराज है। उनको ये गलत बात है, उनको लुप्त लोचन कहा करो, क्योंकि उनके लोचन जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। बोले अगर कोई कम सुनता है तो उसको तुम परंपरागत तरीके से ऐसी बात नहीं करना चाहिए, उसको कहना चाहिए अल्प श्रोत हैं ये, इनकी श्रुति जो है वो अल्प है। तो उससे उस आदमी को अच्छा भी लगेगा और बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब पढ़ते रहे हम, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़े, तो एक बात समझ में आई कि व्यंग जो है उसका मतलब होता है कि विकृत अंग, कि समाज के किसी विकृत अंग को समाज के सामने इस तरीके से प्रस्तुत कर देना कि वास्तविकता का पता भी चल जाए और समाज को बुरा भी ना लगे। साहित्य में उस कला को व्यंग कहा जाता है। तो इस नाते ये मौन मुस्कान की मार का जन्म हुआ। और जैसा कि हम, और हास्य और व्यंग में अंतर होता है। जब आपको ऊपर की बात समझ में आती है तो इंसान हंसता है, लेकिन जब अंदर की बात समझ, एक प्रयोग करके देखना आप सब लोग अपने अपने घरों में,
कि जब ऊपर की बात समझ में आएगी आपको तो आप जोर से हंसते हैं, लेकिन जब किसी के अंदर की बात समझ में आएगी तो आप सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो ये जो मुस्कान की जो क्वालिटी होती है, चूंकि मैं अभिनेता हूं तो भाव, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, इन सब भावों के ऊपर मुझे काम करते रहना पड़ता है। तो जब आप संगति में से विसंगति, जब कोई संगति में विसंगति देखने लगे तो हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन जब विसंगति को संगति बनाकर पेश किया जाए तो उसे आप व्यंग कहते हैं कि है तो विसंगति, लेकिन वो सुनने में आपको लगता है कि यार बड़ी संगतपूर्ण बात है। तो मैंने ये मौन मुस्कान की मार का रास्ता अख्तियार किया और वही उसमें 27 व्यंग हैं, और जो हम और आप समाज में घटित होने वाली रोज़ घटनाएं या व्यक्तियों से मिलते हैं, उन व्यक्तियों को कल्पनाओं का मुलम्मा चढ़ाकर कथानक के माध्यम से किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो वही एक प्रयोग है। और बड़ी कृपा रही गुरुदेव की कि आप सबने उसे बहुत सराहा। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप नए लेखक नहीं हैं, आप बहुत पहले से लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे खासकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों आपके फॉलोअर्स आपके पोस्ट्स के रहे हैं, और बड़ा कभी पैना, कभी सटीक, कभी तीखा, कभी गंभीर आपका जो स्टाइल है लिखने का, और व्यंग में खासकर ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत ही क्लियरली उभर के आती हैं। इस किताब पे आगे मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कुछ सुनाने के लिए। इससे पहले जो मुझे मेरी जो फेवरेट 4 लाइन्स है, मेरे ख्याल में सब लोग शायद रिलेट करेंगे, इसलिए इन 4 लाइनों को मैं आपकी परमिशन के साथ स्वागत बोलना है। चाहूँगा। तो आनंद का विषय होता है कि जब आपकी लिखी हुई लाइनें कोई और बड़े आत्मा के साथ पढ़ता है। तो शीर्षक है आभासी क्रांति। तो 4 लाइनें यूं हैं कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है, और जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। ज़रूर मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप ये जो व्यंग्य आपने लिखे और बहुत सालों से लिख रहे हैं, तो इसका इंस्पिरेशन ये पूरी तरह से आत्म अनुभव से निकले हुए सृजित ये व्यंग्य हैं, या आपकी जो पैनी मतलब ऑब्जर्वर है, आप हैं एक बड़े शार्प ऑब्जर्वर हैं, उससे निकले हुए व्यंग कहाँ से आते हैं? और उसके बाद ज़रूर आपके तो खैर बहुत सारे इसमें व्यंग्य हैं, पर कोई भी एक शुरुआत के लिए इसमें से आपका जो भी पसंदीदा हो उसकी कुछ लाइनें ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा। कोई भी कथानक, कोई भी कहानी, कोई भी घटनाक्रम कहीं ना कहीं हमारे और आपके घटता सूरज सबके लिए निकलता है, लेकिन कुछ लोग उस सूर्य को लेकर एक कविता का सृजन कर देते हैं। चंद्रमा रोज सबके लिए निकल रहा है, लेकिन कुछ उसके ऊपर कवित्व गढ़ देते हैं, और किसी के लिए सिर्फ वो आसमान में चमकने वाला चंद्रमा होता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ हमारे और आपके सबके इर्द गिर्द घटित रहती है, घटित होती रहती है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नेत्र, कुछ दृष्टि ऐसी होती है। एक होता है लुक और एक होता है सी। तो अक्सर हम और आप लुक को ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सी करते, मतलब उसके जो अंदर है उस दृश्य को कहीं ना कहीं देख पा रहे होते हैं। तो जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं चीज़ों से हुई है। ये घटनाएं मैं क्योंकि व्यक्तियों पे लिखना पसंद नहीं करता, मेरे लिए जो होती हैं वो परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और घटनाक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अब घटनाक्रमों के ऊपर अगर आपको लिखना है तो एक बोझिल लेख हो जाता है, तो इसलिए अपनी कल्पना से बहुत सारे किरदार खड़े करता हूँ और उन किरदारों को एक वास्तविकता का जामा पहनाता हूँ, और फिर उस वास्तविकता के जामा को पहनाने के पश्चात फिर एक कथानक को गढ़ते हुए उस बात को कहने का प्रयास करता हूँ। तो सर बहुत सारे ऐसे संग्रह हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। उनमें से ही किसी एक संग्रह के लिए शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए मैं एक इसी में मौन मुस्कान की मार में एक व्यंग्य है, और चूंकि परम पूज्य श्रद्धेय
महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी है, तो मैं एक हैप्पी बर्थडे बापू जो है। इससे पहले बड़े एक रोचक बात बताना आपको भूल गया, बट सबके लिए जानना जरूरी है। ये जो पूरी किताब है मौन मुस्कान की मार, ये मोबाइल पर लिखी हुई है। तो ये पूरी की पूरी किताब सर ने अपने काम से समय निकालते हुए मोबाइल पर ही टाइप करी है और वहां से ये किताब का जन्म हुआ है। इस कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे बापू। कल रात अचानक बापू से मुलाकात हो गई। बोले पहचाना? हमने कहा अरे आप भी कमाल करते हो, बापू हो भाई, क्यों नहीं पहचानेंगे। आजकल हम तुमको दिल में नहीं जेब में रख के घूमते हैं। रोज तुमको ही बेचते हैं और तुमको ही खरीदते हैं। हम अपने दिल में भले ही ना जाके लेकिन जेब में जरूर झांक लेते हैं, इसलिए तुम्हारी याद बनी रहती है। बापू बोले अच्छा ये बताओ मेरे करघे का इस्तेमाल करते हो? मैं थोड़ी सी मराठी जानता हूं तो उनकी बात सट्टे से समझ में आ गई। घे मतलब ले, मराठी में घे का अर्थ होता है ले। तो मैंने कहा बिल्कुल, सरकार कर घे घे के पास मस्त है और हम कर दे दे के पस्त हैं। बापू बोले अरे कर नहीं रे, करघा मतलब चरखा, चरखा चलता है। मैंने कहा सॉरी बापू, पूरे देश का तो नहीं पता लेकिन भारत में एक प्रांत है जहां से तुमने अपना आंदोलन शुरू किया था ना, वहां पे जरूर चारा खाया जाता है। वे ठुनक गए, बोले मैं चारा खा नहीं चरखा बोल रहा हूं, चरखा। बात समझ में नहीं आती तुमको? मैं बोला कैसी बातें करते हो बापू, चरखा तो हमारा मूल मंत्र है, पूरा देश ही मन लगा के चरखा रहा है। वे थोड़ा बुझ गए। वे थोड़ा बुझ गए, फिर बोले और खादी, खादी का क्या हुआ? बापू आजादी के बाद हमने खादी के नहीं आबादी के प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है। खादी पहनने से बादी बढ़ती है ना, इसलिए आम जन उसका प्रयोग नहीं करते। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में मुझसे कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है। मैंने ये तुम लोगों से कहा था लेकिन तुम उसको भी भूल गए होगे। मैंने जोर देकर कहा बिल्कुल नहीं, रिश्वत लेना अन्याय है। इस कल्याणकारी मंत्र का हम अक्षरशः पालन करते हैं। हम अब आपको मुझ जैसे सामान्य जन पर तो विश्वास होगा नहीं, लेकिन जनतंत्र पर तो आपको पूरा विश्वास है, जिसे लाने के लिए आपने अपनी जी जान लड़ा दी थी। तो जनतंत्र में बैठे हुए अपने किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो मेरी बात की सत्यता प्रमाणित करेगा और कहेगा कि रिश्वत लेना अन्याय है। बापू भावुक हो गए और बोले मेरी टोपी? मैंने कहा उसे कुली और डिब्बे वाले पहनते हैं, क्योंकि तुमको किसी ने कुली कह के पुकारा था ना, इसलिए उस पर उनका कॉपीराइट है। तुम्हारी घड़ी अब हमारे हिसाब से नहीं चलती, तुम्हारे चश्मे से अब हमें दिखाई नहीं देता, ये दोनों ही आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चिंता मत करो, हैं हमने तुम्हारे चश्मे के फ्रेम को बचा लिया है, जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कांच बदलते रहते हैं और हमको जो देखना चाहते हैं उसमें दिखाई देता है। और देखे गए दृश्य को या अपने विचारों को हम तुम्हारे नाम से प्रचारित कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम तो तुम्हारा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आखिर तुम हमारे राष्ट्रपिता हो भाई। मैंने पूछा लेकिन तुम यहां कैसे? वे बोले आज 2 अक्टूबर है। मैंने कहा ओ हाँ, धत तेरे की 2 अक्टूबर ड्राई डे, हाँ छुट्टी का दिन। बापू बोले नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। मैं बोला धत तेरे की बापू, मैं भूल गया, हैप्पी बर्थडे बाबू। अभी बोलो तुम्हारी क्या सेवा करूं, आज तो कहीं मिलेगी भी नहीं नहीं तो खूब धमाल करते। वैसे जुगाड़ है, तुम्हारा फोटो मेरी जेब में है, उसको खाकी भंडार में दे दूं तो नदियां बह जाएंगी। कसम से लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए ड्राई डे की भी ऐसी की तैसी। बाबू मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूं, जब से मैं तुमको जेब में रख के घूमता हूं ना, तब से खादी हो, खाकी हो, काला कोट, कोई भी हो, मेरा कोई काम नहीं रुकता। किसी के बाप का डर नहीं है मुझे, अपना बापू अपने पास, तो डरने की क्या बात है, सारी दुनिया खत्म खास। माँ कसम बहुत वजन है तुम्हारा, मां कसम बहुत वजन है तुम्हारा है। लेकिन गरीब की अभी भी लगी पड़ी है, क्योंकि उसके पास जेब ही नहीं है, वो तुमको रखेगा क्या है? बापू को गुस्सा आ गया और बोले कि अगर मैंने अहिंसा का व्रत ना पाला होता ना, तो आज तेरे कान के नीचे बजाता। बकवास बंद कर और ये बता कि देश चलता कैसे है। मैं बोला राम भरोसे, क्योंकि मरते हुए तुम हे राम बोले थे ना।
हम समझ गए कि अब से राम ही है जिस पे हमको भरोसा करने का है। हमारा भरोसा सत्य साबित हुआ बापू, अब सब एकदम चकाचक है, क्योंकि तुलसीदास जी कह गए हैं कि तुलसी बिरछा बाग के सींचत से कुमलाएं, और राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे हरियाएं। मैं इस फ्लो को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कंटिन्यूएशन में कुछ और पंक्तियां किसी और संग्रह से जरूर फिर हम अगले प्रश्न पे। मतलब सुनने का मन है या दबाव में सुन रहे हैं? नहीं तो क्या है कि चौबे जी का जो प्रभाव है ना वो दबाव वाला है। वो इतने प्रेम का जो प्रभाव होता है ना उसका बड़ा भयानक दबाव होता है। इस कहानी का नाम है भगवान और भाई साहब। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें उपमा उपमेय अलंकार का बहुत इस्तेमाल किया है। वे पूरे संसार के लिए आदरणीय होना चाहते थे, किंतु यह बेहद मुश्किल काम था। तो भाई साहब ने इसका एक तोड़ निकाला और कोर्ट में एफिडेविट देकर उन्होंने अपना नाम ही आदरणीय भाई साहब लिखवा लिया। तब से उनके मित्र हो या शत्रु, सभी को उन्हें आदरणीय भाई साहब कह के पुकारना पड़ता। भाई साहब ने अपने नाम में रूमानियत पैदा करने के लिए एक पैंतरा और चला। वे अपने नाम आदरणीय भाई साहब के साथ सिर्फ उसके इनिशियल आभासा लिखते। इससे उनके आदरणीय हो जाने की उत्कट अभिलाषा पूर्ण हो गई और वे संसार भर के लिए आदरणीय भाई साहब उर्फ आभासा के नाम से विख्यात हो गए। ये सब काल्पनिक है। हाँ, इसमें अगर कोई आपको कोई दिख जाए वास्तविकता तो वो एक आपकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब नए नए आस्तिक हुए थे, सो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए, इसलिए भयंकर उत्साह में थे। उन्होंने अपने घर में पूजा रखी थी जिसका कार्ड मेरे घर में आया था और मुझे सपरिवार अपने इष्ट मित्रों सहित बुलाया था। कार्ड में लिखा था कि मोहल्ले के इतिहास में पहली बार अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे शुद्ध, पूर्णतः वैदिक, प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई प्रमाणिक विधि के अनुसार विशुद्ध शास्त्रोक्त महापूजा का आयोजन हमारे निज निवास 7/7 में संपन्न होने जा रहा है, आपको पधारना है। नीचे भाई साहब की मुस्कुराती हुई ग्लॉसी फोटो के साथ पद और उनका नाम लिखा हुआ था, अध्यक्ष मंदिर कमेटी आदरणीय भाई साहब उर्फ आभासा। और कार्ड के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था कि यदि आप सच्चे धार्मिक हैं तो अवश्य पधारेंगे। मुझे यह निमंत्रण पत्र कम और धमकी ज्यादा लग रहा था, जैसे अदालत ने समन भिजवाया हो। मैं 1 हफ्ते बाद शहर में लौटा था, पत्नी से पूछा कि ये सब क्या है। वे थोड़ी सी असहज लगी और फिर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, इतनी धीमी कि 2 फुट की दूरी से भी मुझे उसका बोलना मुश्किल से सुनाई दे रहा था। मैंने कहा, ये क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे ये अपना घर है यार, थोड़ा जोर से बोलो। पत्नी ने कमरे में इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, जबकि वहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। फिर पत्नी मिनमिनाती हुई सी बोली कि भाई साहब आज तक क्या हुए, जीना दूभर हो गया। 4 दिन से भगवान जी की ठीक से पूजा नहीं कर पाई, मेरी सेहत बिगड़ रही है वो अलग। मोहल्ले में 2 गुट बन गए हैं, एक पुराने आस्तिक वाले को और दूसरे नए आस्तिक। नए वाले सारे अत्याचार, अधर्म, बुराई की जड़ पुराने आस्तिकों की पूजा पद्धति को मानते हैं और पुराने वाले नई पूजा पद्धति को गर्त में ले जाने वाला बता रहे हैं। मंदिर से घर तक अगर चप्पल पहन के जाओ तो लोग अधर्मी पापी कहकर धिक्कारते हैं। ठंड है, यदि स्वेटर या शॉल ओढ़ ली तो ताने सुनने पड़ते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो -20 डिग्री में हमारी सलामती के लिए खड़े हुए हैं और एक ये हैं जो 10-11 डिग्री में उनकी सलामती की प्रार्थना के लिए बिना स्वेटर के मंदिर नहीं जा सकते। अब मंदिर नहीं, आस्था का अखाड़ा बन गया है। वहां पर पूजा नहीं, अब सभाएं होती हैं। पूजा पद्धति को लेकर चिंतन चल रहे हैं। आधे से ज्यादा पुजारी भी कहने लगे कि पुरानी पॉलिसी से उनको भगवान नहीं मिले, इसलिए वो ठीक नहीं है, सो नया फार्मूला अप्लाई करो, उसे श्योर शॉट गारंटी है। सुबह 7 बजे फूल वाला फूल लेके आता था। भाई साहब ने उसको बहुत फटकारा कि ये कोई समय है, इतना लेट आते हो। अगर मोहल्ले में फूल देना है तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे दो, वही शास्त्रीय समय है भगवान की पूजा का। धर्म को भ्रष्ट करके रखा है तुम लोगों ने, अब से ये सब नहीं चलेगा। सो बेचारा 3:30 बजे आने लगा, उसके पेट का सवाल था। एक दिन फूल वाले को उन्होंने बुरी तरह डांटा कि फूल जिसको पूजा करनी हो उसके दरवाजे पर नहीं लटकाओगे, उसके हाथ में दिया करो। फूल अशुद्ध नहीं होने चाहिए और जिसके हाथ में फूल दो उसने स्नान किया होना चाहिए। फिर उसी दिन शाम को पूरे मोहल्ले की मीटिंग बुलाई जिसमें सबका आना कंपलसरी था।
मीटिंग में हम सबको पूजा पद्धति बताई गई कि अब से आप लोग सुबह 3:30 बजे पहले नहा धो के तैयार होंगे, फिर फूल लेंगे, फिर ठीक 3:45 बजे पूजा आरंभ हो जानी चाहिए। घंटी जितनी जोर से बजा सकते हो बजाओ। घंटी एक किस्म का अलार्म क्लॉक है भगवान का। भगवान आप लोगों जैसे आलसी या टालू आदमी नहीं है कि आज का काम कल कर रहे हैं तब भी कोई हर्जा नहीं है। उनको टाइम से जगाना हर भक्त का काम है। उनको नहलाओ धुलाओ तैयार करो, पर हर दिन के हिसाब से भोग बनाओ। ये नहीं कि रोज बतासा और चिरौंजी दाना चढ़ा दिया। आप लोग काम पे जाते हो, टिफिन लेके जाते हो कि नहीं? भोग भगवान का टिफिन होता है। भगवान ने आपको और भगवान से आपको जो अपनी बात करनी हो उसी तैयारी के दौरान कर लो। उसके बाद वो काम पे जाएंगे। पूरी दुनिया उनको देखनी है, सिर्फ आपकी समस्या नहीं है कि उनको पकड़ के बैठ गए। 4:15 के बाद कोई मंदिर में नहीं दिखेगा, चाहे सार्वजनिक मंदिर हो या आपके घर का। फिर 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती भोग प्रसादी, फिर अगली पूजा 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे लंच टाइम, उसके बाद 2 घंटा विश्राम, 3 घंटा फिर उठाइए और दूध ही चलेगा। उस समय कोई गरिष्ठ भोग नहीं लगेगा। फिर 5 बजे स्नैक्स टाइप का भोग और 7 बजे डिनर विद शयनांत्री। अगर 7 बजे के बाद किसी ने एक भी घंटी बजाई ना तो समझ लेना कि उसकी खैर नहीं है। धर्म का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, इसलिए चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है। मोहल्ले में पिछली गलतियां जो हुई जिसके परिणाम पूरे मोहल्ले को दुष्परिणाम भोगना पड़ा, उसको अब सुधार के सिस्टम में लाना है। अभी तक धर्म के नाम पर जो चल रहा था वो अधर्म था। गलतियां कुछ लोग करते थे, वो भोगना हम सबको पड़ता था। लेकिन इसलिए धर्म को सिस्टमैटिक करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं शुरू से ही आस्तिक हूं, बस मेरी पूजा पद्धति बाकियों से अलग है। अलग होना नास्तिक होना नहीं होता। लेकिन भुन्नू महाराज और चुन्नू महाराज ने मिलकर मुझे नास्तिक सिद्ध कर दिया, ताकि धर्म के नाम पर ये लोग जो गोरख धंधा कर रहे हैं वो चलता रहे और ये लोग आप लोगों को लूट के ऐश करते रहे। और हुआ भी भाई, पूरा मोहल्ला नरक बन गया। सिर्फ छुन्नू और भुन्नू स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि मोहल्ले के कल्याण के लिए मुझे अपनी आस्तिकता की घोषणा करनी चाहिए। एतद मैंने अपने निज निवास द्वारिका सदन 60 में महापूजा का आयोजन रखा है। आप सभी को पधारना है, आपको विधिवत आमंत्रित किया जाएगा। पत्नी बहुत खींची हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान मत हो यार, तुम घर में ही पूजा कर लिया करो। वो बोली तुमको जब कुछ पता नहीं है ना तो बोला मत करा करो बीच में। भाई साहब ने पूरे मोहल्ले को नोटिस भिजवा दिया है कि सब लोग अपने अपने भगवान मंदिर में जमा करें। अब से एक ही जगह पूजा किए जाएंगी। आप लोगों के द्वारा अलग अलग पूजा किए जाने के कारण भगवान का कंफ्यूजन बढ़ गया, जिससे वो कुछ लोगों का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का काम नहीं करते। मोहल्ले में अमीर गरीब सब हैं। अमीर आदमी को टाइम से न्यूट्रिशियस भोग प्रसादी मिलने के कारण वो चुस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं, गरीब और अमीरों को अमीर कर देते हैं। और दूसरी तरफ गरीब भगवान कुपोषण का शिकार होकर अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए गरीब गरीब हो रहा है। परिणाम स्वरूप गरीब का विश्वास भगवान पर से उठ गया है, वो अराजक होने लगा है। इसलिए अब बिना किसी भेदभाव के सबके भगवान एक ही मंदिर में रखे जाएंगे, सबको एक सा भोग लगेगा, सब चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। भगवान के बीच वर्ग भेद मिटते ही हमारे बीच भी भेदभाव खत्म हो जाएगा। इस पर भुन्नू और छुन्नू महाराज ने विरोध किया कि वर्षों की कठोर कड़ी तपस्या पूजन अर्चन करके लोगों ने अपने अपने भगवान सिद्ध किए हैं, उसका क्या? आप उनके भगवानों को भी मंदिर में जब्त कर लेंगे। इस पर भाई साहब के लोगों ने छुन्नू मुन्नू की बहुत मलानत करी। उनको दूसरों का पुण्य चुराने वाले पापी, सिद्धि चोर, अधर्मी, पाखंडी, मानवता का अहित चाहने वाले, देशद्रोही, चप्पल चोर, भिखारियों के भेष में छिपे हुए जेब कतरे, पता नहीं क्या क्या कहा। भाई साहब भी बोले कि आप लोग बताइए, अगर इनकी पूजा पद्धति सही है तो फिर सब लोग सुखी क्यों नहीं है? सुख क्यों सिर्फ कुछ लोगों का दास बना हुआ है? भगवान ने जब खुद सारी दुनिया बनाई है तो फिर इतनी असमानता क्यों? अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइए। छुन्नू भुन्नू की साजिश का परिणाम है जो आज हमारे भगवान दूसरे मोहल्ले के भगवान की तुलना में इतने कमजोर हो गए हैं। आज हमारे 70 भगवान के बराबर दूसरे मोहल्ले का एक भगवान है, जबकि जब अपना मोहल्ला बना था उस समय हमारे एक भगवान दूसरे मोहल्ले के एक भगवान के बराबर थे। हमारे पिछड़ने का कारण हमारी पूजा पद्धति है, इसलिए उसे बदलना है। सब लोग अपने अपने भगवान को मंदिर में जमा करो। मंदिर में सबके भगवानों के लिए एक खांचा बनाया जाएगा। आप आइए, 15 मिनट आपको आपके भगवान के साथ बिताने की व्यवस्था बनेगी। आप अपने द्वारा सिद्ध किए गए भगवान की पूजा अर्चना करो, भोग लगाओ, उनको देखो और वापस मंदिर में खांचे में रखो और काम पे जाओ। यदि महापूजा के बाद कोई के घर में भगवान दिखे और वो घर में पूजा करते हुए पाया गया तो उसे काली पूजा माना जाएगा और वो व्यक्ति धर्म चोर, धर्मद्रोही, मोहल्ले का अहित चाहने वाला करार दिया जाएगा। हम उसका जीना मुश्किल कर देंगे। पत्नी ने बताया कि भाई साहब के इस तूफानी भाषण के बाद भाई साहब के जयकारों से मंदिर का प्रांगण गूंज गया और लोग भगवान के मंदिर में ही भगवान की जगह भाई साहब की जय जयकार करने लगे। अगले दिन जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जीतू भाई नमस्कार,
अगले दिन जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। मंदिर की चार दीवारी से लेकर मुख्य द्वार तक भाई साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। कुछ में वे धनुष बाण पकड़े हुए थे, कुछ तस्वीरों में वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, किसी में उनको पुष्प पर बैठे हुए 3 मुंह वाला दिखाया गया था, तो किसी तस्वीर में वे बर्फ की चट्टानों के बीच ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित थी, जो टिमटिमाते हुए दीपक की रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि दिया का तेल ना होने के कारण बुझने वाला है। मैंने लपक कर दिए में तेल डाला कि तभी नवनियुक्त प्रधान पुजारी ने गर्भगृह में दाखिल होते हुए बेहद भावुक स्वर में मुझसे कहा, तुमने देखा, हमारे भगवान को भी अब ये अंधकार लेना चाहता है। वो तो भला हो भाई साहब का, जिनकी आस्था और समर्पण के कारण भगवान अंधकार में नहीं समा रहे, अन्यथा वो कब के लोप हो चुके होते। भगवान हैं, भाई साहब हैं, इसलिए भगवान बचे हुए हैं। इसलिए भगवान के लिए भाई साहब का बने रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं या नहीं, ये विषय विवादास्पद है, किंतु भाई साहब भगवान के रक्षक हैं, ये निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है। इस सृष्टि का जन्मदाता भगवान है, इस विचार पर द्वंद्व हो सकता है, किंतु भाई साहब ने बहुत कुशलता से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि ने ही भगवान को जन्म दिया है। भगवान के कारण भाई साहब की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि भाई साहब के कारण ही भगवान की प्रतिष्ठा और भगवान का अस्तित्व बचा हुआ है। पुजारी ने प्रसाद में एक पेड़ा मुझे देते हुए कहा, लो खाओ और मस्त रहो। पेड़ा खाते ही मैंने भी भगवान के मंदिर में भगवान के सामने भाई साहब की जयकारे के नारे लगाए और भाई साहब के कल्याण की कामना की और घर की ओर मुड़ गया। पीछे से मुझे पुजारी के आशीर्वचन उच्च स्वर में सुनाई दे रहे थे। वे कह रहे थे कि भाई साहब के कल्याण में ही भगवान का कल्याण है और भगवान के कल्याण में ही भक्त का कल्याण है, इसलिए भाई साहब के कल्याण के लिए सदैव उद्यमरत रहना। अगला प्रश्न थोड़ा आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया, आपकी किताब पिछले साल आई है, पर लिख वो बहुत सालों से रहे हैं, और आपकी लेखनी का एक बहुत ही सफल उदाहरण रेणुका जी भी हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। मुझे कविताएं बड़ी प्रिय हैं, पद्य, और रेणुका जी को कविताएं बिल्कुल प्रिय नहीं है, वो गद्य प्रेमी है। ये बड़ा योग संयोग जो है बड़ा विचित्र है। उनको कविताएं से मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमारे जो रिश्ते के मूल में है, जो आप पूछ रहे थे, अब बात करें। जी, तो मैं बस यही पूछ रहा था कि ये मैंने पढ़ा कि आपका इनिशियल जो प्रपोजल बहुत सारे रहे होंगे, पर जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो कविता के फॉर्म में था। तो लिखना आपका तब से चल रहा है, और इस सिलसिले में भी आपका लिखना बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। तो उस बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे कि कैसे? देखिए क्या है, हम लोग तो मध्य प्रदेश गाडरवारा के रहने वाले हैं, और जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद जब मुंबई पहुंचे, तो रेणुका जी तो उस समय सुपरस्टार थी। हम आपके हैं कौन, मैं मतलब वो हाउस होल्ड नेम हो गई थी। सुरभि में हाउस होल्ड नेम थी, वो कमाल की अभिनेत्री थी। तो मेरी एक मित्र हैं भोपाल की ही, शंपा शाह, वो सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, श्री रमेश चंद्र शाह जी की सुपुत्री हैं। तो शंपा की सलाह को मैं बिल्कुल ऐसे मानता था कि शंपा ने अगर किसी चीज़ की तरफ हमारा ध्यान इंगित किया है, तो मुझे लगता था कि इस चीज़ को मुझे ध्यान से देखना है। तो एक दिन शंपा ने हमें फ़ोन करके कहा कि राणा यार, एक कमाल की एक्ट्रेस है, बड़ा बारीक काम करती है, तुम उसको देखो। मैंने कहा कौन? बोले रेणुका शाहणे उनका नाम है, और सैलाब नाम का एक टेलीविज़न सीरीज़ अभी आ रहा है, तुम देखना, वो इतना महीन और इतना बारीक काम करती हैं कि तुमको आनंद लगेगा। तो मैंने देखा, और मुझे शंपा की बात को ध्यान में रखते हुए, और मैंने शंपा से कहा यार शंपा, ये सचमुच में कमाल की अभिनेत्री हैं। तो ये चीज़ होती चली गई। मैं उनको फिर रेगुलर जब भी समय मिलता था, मैं उनके काम को देखता रहता था। लेकिन वो रेणुका शाहणे हैं, और हम मतलब एक ठेठ अर्बन लड़की है और एक ठेठ रूरल ग्रामीण देहाती आदमी है। तो एक पता लगा कि मतलब हमारे यहाँ हम लोग आस्तिक लोग हैं, और रेणुका जी के यहाँ आपको शो पीस के रूप में भी भगवान का कैलेंडर भी नहीं दिखेगा। तो मतलब ऐसी वाला हमारा कॉन्ट्रास्ट था जीवन में। तो मैं देखता रहा। फिर एक दिन उनसे मेरी एक फिल्म के ट्रायल में मुलाकात हुई।
हंसल मेहता जी ने एक फिल्म बनाई थी जयते। तो हमारी एक मित्र थी राजेश्वरी सचदेव और तेजस्विनी कोल्हापुरे। तो मैं इनके साथ गया था और राज और तेजू मतलब तेजस्विनी और रेणुका जी ये बहुत अच्छी मित्र थी। तो उन्होंने हमारा परिचय करवाया और हम तो मतलब मुरीद थे ही और प्रशंसक ही थे और अच्छा काम करती थी। तो बहुत बातचीत हुई 10-15 मिनट और काफ़ी कॉमन हमारे विचार आपस में मिले। लेकिन ये समझ में आया कि मेरी कविताओं के जो भी पद्य होते थे वो निष्प्रभावी होते थे और मुझे लगा कि इनको कविताओं में बिल्कुल रुचि नहीं है। लेकिन मुझे रुचि थी तो मैं कविताओं से पीछा नहीं छोड़ता था। तो एक काम हमारे बीच में आया और हम लोग एक टेलीविज़न सीरीज़ में साथ में हमें काम ऑफर हुआ कि मैं सेंट्रल कैरेक्टर में हूँ और मेरे अपोजिट रेणुका जी हैं। वो टेलीविज़न सीरीज़ बनी नहीं, वो सिर्फ ऑफ़र तक ही था और वो इसीलिए आया होगा ऑफ़र। तो जब दिवाली आई तो ये 98 की बात है। तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर उनको भाई साहब कहते थे, मराठी में बड़ा सम्मानजनक होता है भाई साहब कहना। तो डायरेक्टर से मैंने कहा और प्रोड्यूसर से मैंने कहा यार रेणुका जी के साथ मैं काम करने वाला हूँ और दिवाली आ गई है, मुझे फ़ोन नंबर दो, मैं विश करूँगा। तो उन्होंने कहा कि यार आशु, भाई साहब को एक तो उनके घर में आंसरिंग मशीन लगी हुई है और नंबर डिस्प्ले होता है, तो उनको अगर फ़ोन उठाना होगा तो वो उठाएंगे और अगर तुमको फ़ोन बज जाए आंसरिंग मशीन तो तुमको मैसेज ज़रूर छोड़ना, अन्यथा तुम्हारा पूरा का पूरा सीआर तुम्हारी बिगड़ जाएगी। वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं जो फ़ोन करें और मैसेज भी ना छोड़ें। दूसरी चीज़, रात 10 बजे के बाद तो तुम भूल के भी 10:01 पे तो फ़ोन करना भी मत। वो 9 बजे के बाद वो उपलब्ध ही नहीं होती हैं किसी को। बहुत इमरजेंसी हो तो 10 के बाद कभी किसी को हो तो भूल के भी मत करना। अब मैं बड़े असमंजस में पड़ गया, मैं रात का आदमी, मतलब मेरा दिन ही शुदा था। अच्छा, एक और कॉन्ट्रास्ट कि रेणुका जी को आप उन्होंने कहा 6, तो मतलब रेणुका जी दिख जाए तो समझ लीजिए 6 बज गए, भले ही आपकी घड़ी में 7 बज रहे हों, आप ये समझ लेना कि 6 ही बजे हैं। वो इतनी पंक्चुअल हैं कि आपकी घड़ी खराब हो सकती है लेकिन उनका, और हमारे लिए 6 मतलब 8, जैसे अपने यहाँ होता है कि भैया बस 5 मिनट में पहुंच रहा, 5 मिनट समझ लो मतलब 25 मिनट का पूरा जो अपना सिलसिला है। तो मैंने फ़ोन किया, आंसरिंग मशीन बजी, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने मैसेज छोड़ा बिल्कुल शालीनता के साथ कि मैं आशुतोष राणा हूँ और दिवाली है, आपको विश कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा शूटिंग से मेरे, तो मेरी बहन, अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था मैं, तो उन्होंने बताया कि भाई रेणुका शाहणे का फ़ोन आया था, तुमने उनको दिवाली विश की थी, तो उन्होंने रिटर्न तुमको विश की है और कहा है कि आए तो उनको बता दीजिएगा कि थैंक यू सो मच। उनका फाइन। मैंने वापस फ़ोन किया, वापस आंसरिंग बजी, मैंने वापस छोड़ा कि थैंक यू सो मच फॉर रिटर्निंग माई विशेस। बात खत्म हो गई। अगले दिन जब मैं वापस पहुंचा तो बहन ने बताया कि उनका वापस फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनको दे दीजिए। अच्छा, मैंने भी जानबूझ के अपना नंबर नहीं छोड़ा। नंबर छोड़ने का मतलब ये होता है कि अब आपकी मजबूरी हो गई कि आप कॉल करो, तो हम क्यों किसी के ऊपर प्रेशर डालें। हमने जैसे पता किया है वैसे आप भी पता कर लेंगे अगर आपको विश करना होगा तो जब मोबाइल नंबर मुझे मिला तो मैंने कहा कि भाई ये अब बात ठीक है। और हमने कहा हम ऐसे किसी नियम को जिसको हम जीवन भर फॉलो नहीं कर सकते, उसको हम पहली मुलाकात में क्यों फॉलो करें। करेक्ट। तो हमने रात 10:30 बजे उनको फोन किया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई मतलब कोई गलत बात हम कर रहे हैं। और 10:30 बजे मेरा फोन आंसर हो गया। आप, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ आंसरिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच राणा जी,
आपने हमने भी आपको कॉल बैक किया, आपने भी किया, बात नहीं हो, बट थैंक यू सो मच। और उसी का लाभ लेते हुए मैंने 1 घंटे बात रगड़ दी और उनको बिल्कुल ईज आउट कर दिया कि भाई सब नॉर्मल, और अपनी कविता भी सुना डाली। अब पहली मुलाकात में तो आदमी कर्टसी में सुन ही लेता है ना, तो उसका लाभ मैं जानता था कि ये मनोविज्ञान है कि आपको भले ही रत्ती पसंद नहीं हो, लेकिन एक कर्टसी भी, शिष्टाचार नाम की भी एक चीज होती है। आप पहली मुलाकात में बहुत से अपराध माफ कर देते हैं। मैंने सुना डाली, उन्होंने धैर्यपूर्वक एक अच्छे श्रोता की भांति सुनी। फिर आई गई हो गई बात। फिर उसके 2 दिन बाद मैंने वापस उनको रात 11 बजे फोन किया। उन्होंने वापस उठा लिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि फिर हमने ये सिलसिला ही बना लिया कि हम जब फ्री होते थे, हम 11 के बाद ही फ्री होते थे, और रात में 2 बजे तक उनको मैं जगाते रखता था। कभी 1 बजे फ़ोन कर दिया, कभी 1:30 बजे फ़ोन कर दिया, और वो बेचारी, और हम 3 महीने तक सिर्फ फ़ोन अ फ्रेंड खेलते रहे, हम मिले नहीं। और मैं उनको कविताएं सुनाता रहा। अच्छा, मन में ये भी था कि यार ये जो मित्रता है, ये मित्रता नहीं है, ये मित्रता से अलग एक रूप है। और इस रूप को अब मन में ये भी था कि यार कहीं बैकफायर हो गया तो गुरु हम बर्दाश्त, मतलब यानी नो तो सुनने के हम आदि हैं नहीं है, तो वो अपना जो मध्य प्रदेशी मस्तिष्क होता है, उसके नाते फिर हमने उनको एक ऐसी कविता सुनाई जो श्री विट्ठल भाई जी पटेल ने लिखी हुई थी कि वो गोवा में शूटिंग कर रही थी और मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था। और मैंने उनको रात को 1 बजे, और तब तक हम बहुत अच्छे मित्र हो गए थे, दिन में 2-2, 3-3 बार हम बात कर लेते थे, वो घंटा 1.5 घंटा अगर फ्री हैं तो बात कर रहे हैं। तो वो कविता ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, और कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर, या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, चाहे नयन झुक जाएं या कोरा कागज आप छोड़ दो या आपके अधर मौन हो जाएं, हम तो सबका अर्थ प्यार ही लगा रहे हैं। तो वहां से एक आवाज आई, उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अब टेबल बदली। अब ये सुन के अंदर तो मतलब जो जैसे विश्व रंग है ना, तो पूरा सतरंग बज गया था अंदर। तो मैंने लेकिन अपनी उस चीज को, गंभीरता को, धैर्य को बरकरार रखते हुए हमने कहा अच्छा ओके। तो मैंने कहा आप लौट के आइए, फिर इस विषय पर बात करेंगे। विषय क्या, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो ले आप हैदराबाद से कब लौट रहे हैं? मैंने कहा मैं तो 5 तारीख तक शूटिंग कर रहा हूँ, और ये 31 दिसंबर 27 दिसंबर की ये बात है, और वो 29 को दिल्ली बॉम्बे वापस आने वाली थी। मैंने कहा लेकिन मैं बोले कि आप उस मुलाकात के बाद तो हम मिले ही नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पे ही हमारी बातचीत हो रही है। तो मैंने कहा मैं 31 तारीख को आपसे ठीक 6 बजे मिलूँगा। मैंने हैदराबाद से फ़्लाइट ली, और मैं 8 बजे, क्योंकि हम जीवन में 6 का 6 तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते, क्यों धोखे में रखना एक आदमी को कि 6 कहा है तो 6 पे पहुंच जाएंगे। तो हम ठीक अपने 8 बजे पहुंचे। उन्होंने मुझे देखा, उनके घर उन्होंने मुझे देखा, और कहीं कोई सॉरी वॉरी नहीं था हमारी शक्ल पे कि मतलब 6 आप आ गए, हाँ जी आ गए, बैठे, और बस उसके बाद से फिर वहीं हैं, और हम, और जहाँ हम हैं वहाँ वो हैं, और जहाँ वो हैं वहाँ हम हैं। तो सर, क्योंकि विश्वरंग में आपका आना हुआ है, इसलिए ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और अब ये कोई नई बात नहीं है कि एक लिटरेचर फेस्टिवल और इजाद किया जाए, पर
और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी अपने अपने लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, बट ऐसे समय में एक बड़े शहर में ना होते हुए भोपाल में एक ऐसा फेस्टिवल जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखने की महत्वाकांक्षा रखता हो, ऐसे फेस्टिवल का होना या ना होना आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और आपको क्या लगता है इससे क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ जी, और इसके लिए आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के माध्यम से तत्वाधान में आपने ये जो विश्व रंग का और साहित्य लिटरेचर फेस्टिवल का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरा देश घूमने का हमें अवसर मिला है और मैं मध्य प्रदेश को भारत का बीज पुंज मानता हूँ कि अगर पूरा देश हमको देखना हो, मध्य प्रदेश अगर आप देख लें तो मध्य प्रदेश में हमें पूरे देश के दर्शन हो जाएंगे। तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम सभ्यताएं हैं, तमाम स्वाद हैं, तमाम वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस नाते मध्य प्रदेश को मैं भारत की सांस्कृतिक भूमि के रूप में देखता हूं और भोपाल को मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखता हूं। और अगर ये ऐसा है तो सांस्कृतिक भूमि और सांस्कृतिक राजधानी के लिए इस किस्म के साहित्यिक आयोजनों की परम आवश्यकता होती है, और जिसकी पहल आपने की है और मैं अभिभूत हूं कि आपका ये पहला प्रयास है। और पहले ही प्रयास में इतने सारे स्टॉल, इतने सारे दर्शक, क्योंकि आयोजक तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन कोई भी कार्यक्रम को सफल जो बनाते हैं वो दर्शक बनाते हैं, वो श्रोता बनाते हैं। तो आपके पास इतने दर्शक और इतने श्रोता आए तो ये एक बड़ा, ये बताता है, हमारी इस बात को सत्य साबित करता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो मानस है, मध्य प्रदेश का जो चित्त है, मध्य प्रदेश का जो चिंतन है, वो बहुत साहित्यिक पृष्ठभूमि से लबालब है। और साहित्यिक पृष्ठभूमि से लबालब है तो यहाँ पर इस किस्म के आयोजनों का होना बहुत 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 अभिनंदन का विषय है। थैंक यू। और एक लगभग अंतिम सवाल मेरी तरफ से ये रहेगा, आपकी अगली पुस्तक भी बहुत नज़दीक है और मेरे ख्याल में मकर संक्रांति की बहुत ही ऑस्पिशियस डेट मुकर्रर की गई है जब आपकी अगली पुस्तक आने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग उसका टाइटल है, राम राज्य उसका टाइटल है। और राम एक ऐसे किरदार है, राम एक ऐसा शब्द है, हर भारतीय का कहीं ना कहीं उनसे एक नाता, उनसे एक रिश्ता, उनसे जुड़ाव है। तो इस पूरी किताब के बारे में और राम राज्य की जो अगली किताब आपके आने वाली है उसके बारे में कुछ ज़रूर हमें बताएं। देखिए, हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो या तो रामायण पढ़कर, रामायण सुनकर, रामलीलाएं देखकर बड़े होते हैं। तो राम हमारे चित्त भी हैं, राम हमारे चिंतन भी हैं, राम हमारे चरित्र भी हैं। इतने सारे युग बीत गए, इतने सारे अवतार हुए, लेकिन जब हम आदर्श राज्य की बात करते हैं तो हम इस बात को उदाहरण देते हैं कि राम राज्य। तो दिमाग में ये मेरे विचार आया कि इतने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम ये क्यों बने होंगे। और साथ में ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते सुनते थे कि भाई एक तरफ हमसे ये कहा जाता है कि सरस्वती जी जो हैं वो विद्या की देवी हैं। अगर सरस्वती जी को हमने और आपने साध लिया तो वो अशिष्ट को भी शिष्ट कर देती है, ये कहा जाता है। सरस्वती अगर सिद्ध हो गई तो मूक होए वाचाल, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक उदाहरण यह भी मिलता है कि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप जाइए और मातेश्वरी कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दीजिए। तो ये मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी कुछ और कहना चाहते थे लेकिन हमने कालांतर में कुछ और समझ लिया हो। तो ये विषय मेरे लिए जिज्ञासा का था। फिर ये समझ में आया कि ईश्वर का सानिध्य तो कुरूप को भी रूपवान बना देता है। ये कहा जाता है कि पंगु चढ़े गिरिवर गहन, अगर ईश्वर का आश्रय मिल जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है और विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक उदाहरण हमें यह मिलता है कि एक शूर्पणखा आती है और राम की उपस्थिति में
उसके नाक कान कट जाते हैं, मतलब उसे अपंग बना दिया जाता है। तो कैसे संभव है? जिनका सानिध्य मात्र ही हमें कुरूपवान को रूपवान बना देता है, विरूपित को स्वरूपवान बना देता है, उनका सानिध्य क्या किसी को विरूपित कर सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और कहा जा रहा हो और हमने कुछ और समझ लिया हो अपनी सुविधा के हिसाब से। तो अखंड को जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि की अपनी एक सीमा होती है। हम सीमित दृष्टि से असीमित दृश्य को देखते हैं और हम अपनी दृष्टि की सीमा को उस असीमित दृश्य के ऊपर डाल देते हैं और उस दृश्य को ही बहुत छोटा बना के प्रस्तुत कर देते हैं। या अपनी खंडित दृष्टि को हम अपनी खंडित दृष्टि से अखंड दुनिया को देखते हैं और उस दुनिया को ही हम खंडित बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तो मेरे मन में बस यही विचार आया और मुझे लगा कि इस चीज के ऊपर जो विचार हमें आते जा रहे हैं और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, क्योंकि राम का तो अर्थ ही होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। भाषा विज्ञान में जब हम जाते हैं तो यही अर्थ होता है कि प्रत्येक रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को राम कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जितने भी, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देहधारी हैं, सबके रोम में कौन प्रकाशित हो रहा है? राम प्रकाशित हो रहे हैं। तो जहां राम प्रकाशित हो रहे हैं उस नाते हमारी आपकी सबकी देह क्या हो गई? अयोध्या हो गई। तो अगर अयोध्या हो गई तो अयोध्या का क्या अर्थ होता है? कि जैसे युद्ध में जीता ना जा सके या जहां पे युद्ध नहीं होता। तो अगर राम हमारे अंदर मौजूद हैं तो या तो हम युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध होगा तो युद्ध में हमें जीता नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जहां राम है वही अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहां तो राम को निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो इसी बातें, एक बड़ा अल्प प्रयास है अपनी उनकी कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो मुझे समझ में आता चला गया उसको मैं लिखता चला जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, मकर संक्रांति के पर्व को हम जैसे ही हम पार करेंगे, वैसे ही रामराज्य नाम की जो किताब है, क्यों? क्योंकि राज और राज्य ये एक नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं अर्थ। राज में जहां व्यक्ति का महत्व होता है, राज्य में व्यवस्था का महत्व होता है। तो राम जो थे वो राज के नहीं, राम राज्य की प्रवृत्ति या राम राज्य को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। यानी व्यक्ति नहीं, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहते थे कि व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन व्यवस्था इतनी सुचारू होनी चाहिए कि उससे संबंधित व्यक्ति सदैव सृजन के मार्ग पर चलते हुए सकारात्मक कार्यों को करता रहे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये किताब है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से वो किताब आपका को आनंद भी देगी, और मतलब वो आनंद देगी कुल मिला के किताब, क्योंकि लिखते हुए मुझे बहुत आनंद मिला। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपके पास एडमिशन देने का राइट है और आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपसे मैं कहूँ कि मुझे एडमिशन दे दीजिए, आप दे देंगे, करेक्ट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मिंटो हॉल मुझे दे दो, दे पाएंगे आप? कितना ही प्रेम करते हो आप, पल्लवी जी को भी कितना प्रेम करते हो आप, पल्लवी जी को भी मिंटो हॉल गिफ्ट नहीं कर सकते। कारण क्योंकि मिंटो हॉल के मालिक आप हैं ही नहीं, मिंटो हॉल आपका है ही नहीं। तो आपके पास जो होता है आप सिर्फ वही लोगों को दे सकते हैं। तो चूंकि मुझे लिखते हुए आनंद मिला, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पढ़ते हुए भी परमानंद मिलेगा। नहीं, हमारी तरफ से यही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अगली पुस्तक के लिए रहेंगी। हम यही चाहेंगे कि पहली पुस्तक से भी बहुत बड़ी सफलता आपकी दूसरी पुस्तक हासिल करे, और हम यही चाहेंगे कि फिल्मकार होने के साथ साथ ये जो लेखक के किरदार में अब आप आए हैं और इसमें बड़ी लंबी पारी आपकी चले, ऐसे ही आप लिखते रहें, ऐसे ही सटीक, ऐसे ही पैने व्यंग आपकी तरफ से हमें मिलते रहें। यही शुभकामनाएं, यही हमारी शुभेच्छा रहेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इतनी खूबसूरत बातों के लिए आशुतोष राणा जी का हम लोग स्वागत करेंगे।